साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों भेड़ बकरी पालन एक बहुत ही छोटा और बहुत ही विशाल व्यापार है। अब साथियों अगर कोई भी व्यापार आपको करना है तो उसके लिए उसकी संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। कैसे खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, क्या खिलाना है, क्या उसकी दवाइयाँ हैं। तो ये अगर आपको जानकारी नहीं है या कोई भी काम अगर है उसमें आप संपूर्ण जानकारी नहीं रखते हैं तो उसमें आप सफल नहीं हो सकते। अब साथियों परंपरागत तरीके से भी हमारे जो पूर्वज हम लोगों के हैं वो भी सदियों से भेड़ बकरियां पाल रहे हैं। अगर आप 2, 4, 5, 10 बकरियां पालना चाह रहे हैं, भेड़ें पालना चाह रहे हैं तो आप घर पे YouTube की मदद से आप उसको पाल सकते हैं। अगर आपको इसी व्यवसाय में, इसी व्यापार में अपना भविष्य बनाना है, इसको कॉमर्शियल तरीके से बहुत बड़े स्तर तक अगर आपको करना है, इतने बड़े स्तर के ये भेड़ बकरी पालन में लोग हैं जो 5-5 हज़ार भेड़ बकरियां स्टॉल फीट पे रख के अपना व्यापार कर रहे हैं। जिसको पास जैसी क्षमता है, कोई 500 रखे है, कोई 1000 रखे है, कोई 400 रखे, कोई 100 रखे, कोई 20 रखे। अगर आप साथियों अच्छा व्यापार करना है, और खैर व्यापार ये अच्छा है और व्यापार की अपेक्षा ये व्यापार अच्छा है, कम पैसों में कम लागत में काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन साथियों इसमें सफल कैसे होना है? अगर आप इसमें सच में सफल होना चाह रहे हैं तो आप YouTube के सहारे मत रहें। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 2-4 बकरियां आपको पालनी है, घर की छत पे आप 2-4 बकरियां पाल रहे हैं तो वो आप, आपके बच्चे, महिलाएं, घर के माता पिता, बुजुर्ग, कोई भी उनको देख लेगा और कोई भी उनको खिला पिला देगा। अब साथियों समस्या कहाँ आती है? जहाँ पे जानवरों की संख्या ज़्यादा होती है वहीं पे बीमारी आती है। तो साथियों अगर आपको बड़ी संख्या रखनी है तो आप YouTube के सहारे ना रहें। YouTube के वीडियो से भेड़ बकरी पालन ना करें। आप अगर इसमें अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं, इसको अपना मेन व्यापार बनाना चाह रहे हैं, तो आपको अच्छी जगह से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगर आप अच्छी जगह से ट्रेनिंग ले लेंगे तो आपका जो समय है, जो आपका पैसा है, वो सारी चीज़ें आपकी बचेंगी। और अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, आपने कहीं से जानकारी नहीं ली, तो आप साल 1.5 साल उसी में उलझे रहेंगे। कोई बीमारी आ गई, उसको आप फिर किसी दूसरे को बताएंगे, फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे, फिर यूट्यूब से आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। अब यूट्यूब के वीडियो में होता क्या है कि मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं अच्छे तरीके से आपको नहीं समझा पाया, या आपने मेरी बात अच्छी तरीके से नहीं सुन पाई। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक चीज़ें तो यूट्यूब से पता चल जाती हैं कि कौन सा भूसा खिलाना है, कौन सा हरा चारा देना है, कौन सी वैक्सीन लगानी है, कौन सी डिवार्मिंग करनी है, ये तो आपको पता लग जाएंगे। लेकिन किसकी कितनी डोज होनी चाहिए, अगर जानवर के पेट में दर्द है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, अब यूट्यूब से नहीं वो चीज़ें आपको समझा सकते हैं। या आपके फार्म पे कौन सी प्रॉब्लम आ गई तो आपका क्या बचाव है, ये सारी चीज़ें इस पे नहीं मिल पाएंगी। अगर आप सर्च करेंगे तो वीडियो 50 मिल जाएंगे। हम जैसे बहुत लोग चैनल बना के अपना अनुभव शेयर करते हैं, और जिनके पास 10-20 भी बकरी हैं वो भी अपना एक चैनल बना के वो कर रहे हैं, तो उनके यहाँ कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि 10-20 बकरियाँ हैं तो बीमारी भी नहीं आई। और जहाँ पे 100, 200, 500 बकरियाँ हैं, जहाँ पे ज़्यादा जानवर होंगे वहाँ पे ज़्यादा बीमारी भी आएगी। तो साथियों मेरा जो अनुभव है वो ये है कि अगर आप उसमें 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख जैसा भी आपका बजट है, अगर उसमें आप पैसे लगा रहे हैं तो आप अच्छी जगह पे जाके, कम से कम सरकारी जहाँ पे हो संस्थान, क्योंकि वहाँ पे अच्छे
टीचर आपको मिलेंगे, अच्छे प्रोफेसर मिलेंगे और उनका 10, 20, 30 साल का अनुभव रहेगा, तो वो आपको अच्छे से चीज़ें समझा सकते हैं और उनके अनुभव के हिसाब से आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलेगी। दवाइयों का डोज कैसे बनाना है, कितने वजन पे कौन सी दवा लगानी है। तो साथियों, YouTube के भरोसे ना रहें। YouTube को बस अपनी जानकारी के लिए ही रखें। अगर आपको अच्छा कॉमर्शियल फार्म चलाना है तो आप सरकारी जगह से, बल्कि 2 जगह से ट्रेनिंग लें। उससे एक बेनिफिट ये मिलता है कि वहाँ पे 100, 200, 500 लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं, फिर उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, नंबरों का आदान प्रदान होता है। तो सारे लोग जो फार्म चला रहे होते हैं, तो आपके फार्म पे कोई समस्या आई तो आपने उस ग्रुप में शेयर कर दी। उस ग्रुप से फिर आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी, कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। और इतने सारे लोग ग्रुप में ऐड हो जाते हैं तो आपको जानवर खरीदना भी है तो भी आसानी हो जाती है, बेचना है तब भी आसानी हो जाती है, क्योंकि आपस ही में एक्सचेंज हो जाते हैं। किसी को ज़रूरत है, किसी को बेचना है, तो ये बहुत सारी चीज़ें ट्रेनिंग लेने से सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप 2-4 बकरियां रख रहे हैं, 10-20 बकरियां रख रहे हैं, तो आप यूट्यूब से ही जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि साथियों, पैसा सबका बहुत मेहनत से आता है। कोई भी इंसान हो बहुत मेहनत से कमा पाता है। तो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि आपका पैसा बर्बाद हो। आप फार्म स्टार्ट करें, 1-2 साल उसमें समय बर्बाद करें और फिर आप आगे ना बढ़ पाएँ। तो मेरा ये आशय है कि अगर आप अच्छे मन से व्यापार करना चाह रहे हैं, उसमें पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो आप अच्छी जगह से ट्रेनिंग लें और फिर आप जुनूनी हो जाएं। अगर आपको सारी चीज़ें मालूम हैं, बीमारी, दवाइयाँ, सारी चीज़ें मालूम हैं, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। फिर आप जुनून पैदा कर लें कि हमको इसी से ही पैदा करना है। अगर उसमें अच्छी जगह से आप सीख के आए और फिर आप 3-4 साल सर्वाइव कर गए, 3-4 साल आप रुक गए, मेहनत कर ली आपने, फिर आपको कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे आगे बढ़ने से। तो साथियों, कोई भी अगर बड़ा काम करना है तो उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। कोई भी व्यापार हो या कोई भी मिशन हो, कुछ भी हो, अगर बड़ा है तो फिर बड़ी चीज़ें, सफलता जो है थोड़ा सा समय मांगती हैं, तो वो आपको समय देना पड़ेगा। और साथियों, ट्रेनिंग करने जाएंगे, बहुत सी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी जो YouTube से आपको नहीं मिल पाएंगी। और YouTube पे तो सारा समंदर है और समंदर में आधा अधूरा ज्ञान है। तो आप अपना पैसा बचाएं, अपना समय बचाएं। और मेरा कहने का ये आशय है कि आप अगर 5 लाख रुपए खर्च करेंगे तो आप अच्छी जगह पर जाके 2-4-5 हज़ार रुपये और खर्च कर लें। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में पैसा नहीं लगता है, 1,000-2,000 रुपये उनकी फ़ीस होती है। हम कह रहे 5 लाख रुपए आप खर्च करेंगे तो 10,000 भी खर्च कर लेंगे 2-3 जगह जाकर, तो आपको उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, आपका समय बचेगा, आगे आपका जो मेहनत का पैसा वो भी बचेगा। तो ये काम ज़रूर करें, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।